वैसे नहीं करना है फर्स्ट करना है या इंटीग्रेशन करना है, क्या बोल रही हो? वन सर फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज करा दो, ठीक है, यहाँ देख लो। और सेकेंड बुक आप लेकर रखना, देखो कल नहीं तो अपने फर्स्ट चैप्टर रिवीजन होने के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैं उसके लिए वेट एंड वॉच नहीं करूंगा। अच्छा, सबसे पहले है आप लोगों को बता दें, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पहले क्लियर कर दें रिलेशन क्या होता है, क्योंकि रिलेशन के ऊपर से ये पूरा चैप्टर है। रिलेशन का मतलब, रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब भी हम दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस जो रिलेशन तो वो उसका सबसेट होता है। अब उसमें सबसे पहले जैसे आपके पास ए सेट में मान लो 1 2 3 मेंबर है, इसमें बी सेट में 3 4 5। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना तो आपको पता है 1 3 जितने भी बन रहे 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। आपके 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये टोटल मेंबर है आपके 9, तो 2:9, यानी आपके टोटल 2:9 सबसेट, यानी आप देखा जाए तो एक तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं 512 सबसेट्स हैं इसके। 512 रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब रिलेशन के टाइप, रिलेशन क्या क्या होता है? एक रिलेशन होता है आप जिसको कहते हैं रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा ये रिलेशन जो बेसिकली हम पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आता है जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपके बेसिक रिलेशन है। रिलेशन में सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ये हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में जो आपके बुक, क्योंकि ये बेसिक्स हैं जो बुक में, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बुक में नहीं दिए, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास रिलेशन मैंने लिया, रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, हमने यहाँ रखा। तो हमें देखना है ए और बी क्या है, ए का मेंबर है, बी का मेंबर है। इन दोनों में रिलेशन की जो ए के मेंबर बी से बड़े होने चाहिए। इसमें देखा तो आप देख लो कोई भी ऐसा मेंबर ए का नहीं जो बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है, यानी कोई भी मेंबर इसका इस रिलेशन मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन आपका एम्प्टी हो गया। दूसरा रिलेशन जैसे आपने लिखा ए बी such that A is less than or equal to B, तो आप देखोगे इसमें सभी मेंबर जैसे 3 3 है, ये सिर्फ इक्वल है, बाकी सारे मेंबर आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए सेट का, बी सेट का मेंबर है, तो इसमें ये रिलेशन आपका यूनिवर्सल हो गया, यानी सारे रिलेशंस को सेटिस्फाई कर। आइडेंटिटी रिलेशन क्या ये हो गया? यूनिवर्सल, जिसमें सभी के सभी मेंबर उसके पार्ट्स हो। एम्प्टी यानी कोई भी मेंबर इसका पार्ट नहीं, तो वो एम्प्टी रिलेशन। तीसरा रिलेशन है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर ए और बी है देन ए शुड बी इक्वल टू बी। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। जो आपका ए सेट का मेंबर है वही अगर बी सेट का मेंबर हुआ तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन का मेंबर हो गया। इसके बाद है इनवर्स रिलेशन। सपोज आपने रिलेशन कोई इसी में से कुछ मेंबर लिए, जैसे आपने मेंबर लिए 2 3 3 4 3 5 एंड 1 5, ये इसके मेंबर हैं रिलेशन के, कोई भी एक कंडीशन लिए। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि ये जो ए बी के मेंबर इसको रिवर्स कर देना, 3 2 4 3 5 3 5 1, तो ये जो मेंबर है वो इनवर्स के मेंबर है। इसका मतलब है कि अगर रिलेशन में 2 रिलेटेड टू 3 है देन 3 रिलेटेड टू 2 इनवर्स रिलेशन का मेंबर है।
कहने का मतलब 2 is related to 3, then 3 is inversely related to 2. 3 related to 4, this means 4 is inversely related to 3. 3 related to 5 means 5 is inversely related to 3. 1 related to 5 means 5 is inversely related to 1. मतलब रिलेशन जो दिया उसका इन्वर्स लिखने के लिए डोमेन है, जो रेंज है उसको इन्वर्स कर देना, मतलब जो रेंज है उसको डोमेन बनाना, डोमेन को रेंज बनाना, वो इन्वर्स रिलेशन। तो ये बेसिक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में जो हमें हमारे जो कोर्स में दिया वो रिलेशन आपका मैं बता दूं क्या है। वो रिलेशन आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। सबसे पहले रिलेशन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो हम समझ। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा पार्ट आपको क्या है सिमेट्रिक, तीसरा पार्ट क्या हुआ आपका ट्रांजिस्टिव। अगर ये तीनों रिलेशन आपके सेटिस्फाइड होते हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है। रिलेशन यानी कंडीशन। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मेंबर लिया ए रिलेटेड टू ए, मतलब खुद से रिलेट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव। ए रिलेटेड टू बी हो रहा है तो आपको ये चेक करना कि बी रिलेटेड टू ए है या नहीं, तो वो सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव में ए रिलेटेड टू बी हो रहा है, बी रिलेटेड टू सी हो रहा है, तो आपको चेक करना है क्या ए रिलेटेड टू सी है या नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं उस रिलेशन में, जो रिलेशन गिवन है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है। लेकिन अगर मान लो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव नहीं हो रहा है, तो वो इक्विवेलेंस काउंट नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक हो रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव में तो भी इक्विवेलेंस नहीं है। कहने का मतलब कोई भी एक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं। जैसे रिफ्लेक्सिव है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव काउंट होगा और बाकी ये दो नहीं है तो उसको हम इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। अब आता है कि हम रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करें, सिमेट्रिक कैसे चेक करें, ट्रांजिस्टिव कैसे चेक करें। उसके लिए आपको एक कंडीशन दी होगी। जैसे कंडीशन आपको दिया हुआ है, ये एक रिलेशन दिया, रिलेशन ए और बी मेंबर है सच दैट ए रिलेटेड टू बी में कंडीशन दी है कि ए इज स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन बी, यह हमें कंडीशन दी है। तो हम सर चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिलेशन है ए स्मॉलर देन बी, हमने पहला लिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमने लिया ए रिलेटेड टू ए, क्या ए से रिलेट है, तो हमें क्वेश्चन लिखना रिलेशन का अंदर लेस देन, क्या ए लेस देन ए होता है, तो हमें अपनी नॉलेज लगाने की, कोई दो नंबर सेम नंबर एक दूसरे छोटे होते हैं तो हमें पता है दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी सेम नंबर आपस में एक दूसरे से छोटे नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे इक्वल होते हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो हमने बोला रिलेशन इज नॉट, रिलेशन का अंदर स्मॉलर देन, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर हमने चेक किया सेकेंड कंडीशन ट्रांजिस्टिव, ए रिलेटेड टू बी, यानी पहले हमें चेक करना कि ये दिया हुआ है कंडीशन, इफ यानी ए इज स्मॉलर देन ये गिवन है, देन हमें चेक करना क्या बी स्मॉलर देन ए होता है या नहीं। अगर आपको पहले से ही पता है कि ए बी से छोटा है, सर वो आपने ग्रेटर देन लिखा है, सॉरी मैंने देख लिया, तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है, तो आपको एक रियल एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। जैसे 1 इज स्मॉलर देन 2, तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 1 हो सकता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, which is impossible in real numbers, therefore a b is not related to a, यानी b a से छोटा नहीं है, therefore this relation is not symmetric, यानी symmetric नहीं हो रहा। अगर पहला मेंबर दूसरे से रिलेटेड लेकिन दूसरा पहले से रिलेट नहीं हो रहा है तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका रिफ्लेक्शन का हो गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा मेंबर ट्रांजिस्टिव। तो हमने ट्रांजिस्टिव में देखा A रिलेटेड टू B, मींस ये कंडीशन गिवन है, ये दोनों ये हमें चेक करना है। जैसे आप लोग नहीं करते थे वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें अगर P1 ट्रू है, Pk ट्रू है,
तो pk+1 चेक करना होता था। तो ये दो कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब है a related to b means a is smaller than b, b related to c, this means b is smaller than c। कोई एक एग्जांपल साइड में आप रख सकते हो चेक करने के लिए, 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 3, देन फिर हमें चेक करना 1 और 3 के बीच में क्या 1 is smaller than 3 होता है, तो आपको पता 1 3 से छोटा है, यानी a is smaller than c, therefore a related to c वेरीफाई हो गया। तो अगर ये a b से रिलेटेड, b c से रिलेटेड, तो a c से रिलेट हो रहा है, therefore relation is transitive, therefore this relation is not reflexive, not symmetric, but transitive, therefore this relation is not equivalent, क्योंकि पहले दो रिलेशंस के dissatisfied, therefore relation is not equivalence। समझ में आ गया बच्चों ये मैंने जो बताया आपको? हेलो बच्चों, मान्या Yes, sir. पक्का? अब जैसे आपने लिखा रिलेशन लिया, देखो जैसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए, आपने एक रिलेशन लिया a b such that a and b are students of same school, students of same school, सेम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ये हमने रिलेशन लिया। तो अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे, क्या ए का मतलब ए और ए यानी सेम, जैसे ए का मतलब सेम स्टूडेंट, क्या सेम स्टूडेंट सेम स्कूल के बच्चे हो सकते हैं? तो मान्य अगर बोलते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के, तो मान्य अगेन केंद्रीय विद्यालय की ही स्टूडेंट रहेगी, ऐसा नहीं वो चेंज हो जाएगी। तो देयरफॉर ए and A are student of same school, therefore A is related to A, so this relation is reflexive। second हमने देखा मतलब R is reflexive, मतलब ये relation reflexive हो रहा है। फिर हमने देखा A B means A and B, ये condition दी है कि A and B are student of same school। फिर हमने B A को चेक किया, तो B A B सेम ही स्कूल, क्योंकि पहले से दिए कि A and B दो डिफरेंट स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सेम स्कूल के, तो बी ए मतलब फिर से देखें तो सेम स्कूल के ही रहेंगे, therefore B and A are students of same school, therefore B is automatically related to A, therefore this relation is symmetric। अब हमें ट्रांजिस्टिव चेक करना है, तो थर्ड कंडीशन A related to B means A and B are student of same school, B related to C, B and C are student of same school, then A और C, क्योंकि सपोज बी ए एंड बी आर स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, बी एंड सी स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, देन ए एंड सी आर स्टूडेंट ऑफ अगेन केंद्रीय विद्यालय, देयरफॉर ए रिलेटेड टू सी, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव, सो दिस रिलेशन ए एंड बी आर स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा समझ में आया आप लोगों को जो मैंने बताया? सर ये वापस से समझाइए ना थर्ड वाला। देखो A and B are student of same school, same school में कोई एक स्कूल आप अपनी तरफ से समझ लो, A and B student of school महाराजा अग्रसेन, B and C student of महाराजा अग्रसेन, B महाराजा अग्रसेन का है और C भी उसी स्कूल में, तो B and C are student of महाराजा अग्रसेन। Then A and C कौन से स्कूल के बच्चे? महाराजा अग्रसेन, यानी सेम स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, therefore A and C are related, क्योंकि दोनों ही सेम स्कूल के बच्चे हैं, therefore if A related to B, B related to C, then A again related to C, therefore this relation is transitive, therefore this relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore this relation जो ये relation है that is equivalence relation। बेटा आप लोगों को समझ में आया मैंने जो बताया? किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो, किसी को कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। और एक रिलेशन बताओ ना, कंडीशन जिसमें A is less than is equals to B हो। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू बी, हाँ बिल्कुल। जैसे आपने लेस देन इक्वल टू बी लिया है, तो अब जैसे यहाँ पर मैं यहाँ इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं, A is less than equal to B, ये रिलेशन फर्स्ट
हमने लिया रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया ए और ए के बीच में क्या ए इज लेस देन इक्वल टू ए होता है, पहले आपको, क्योंकि लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल, दो कंडीशन दे, दो में से कोई एक कंडीशन चेक होनी चाहिए, तो ए इक्वल टू ए आ रहा है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ए इज रिलेटेड टू ए, सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर हमने सेकंड कंडीशन ली a related to b, this means a is already less than equal to b, then b related to a, इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है क्योंकि इक्वल है वो हो सकता है, लेकिन लेस देन का वो नहीं है, इसलिए कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम ले सकते हैं कि b is again less than equal to a हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू है इसका मतलब हम ये कंडीशन ले सकते हैं, तो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, therefore this relation is symmetry। तीसरा रिलेशन हमने लिया a related to b means a is less than equal to b, b related to c, b is less than equal to c, then a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a ऑटोमेटिकली c के इक्वल भी है और लेस देन भी, दोनों पॉसिबिलिटी है, a is less than or equal to c, therefore a is related to c, so this relation is transitive, so all the three relations are satisfied, so this relation is equivalence। बेटा समझ में आया वंशिका? सर वो सिमेट्रिक वाला नहीं आया, a is less than b तो फिर सर b less than a कैसे होगा? लेस देन इमेनुअल इक्वल टू वाली, अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये कंडीशन नहीं होती, इक्वल टू में तो मतलब इक्वल है, ए बी से इक्वल हो, बी ए से इक्वल हो सकता है, मैंने इक्वल के लिए भी लिया ना, इक्वल टू नहीं होता तो हम लोग नहीं ले सकते, मेरी बात समझ में? ये इक्वल टू के कारण ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर इक्वल टू नहीं होता, ये लेस देन ही होता तो ये कंडीशन डिससैटिस्फाई हो जाती। जैसे आप क्या हर क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वल टू के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपने इक्वल टू भी साथ में डाला हुआ है, ये इक्वल टू के कारण आप ले सकते, हम इसमें लेस देन नहीं ले सकते, लेकिन इक्वल टू वाली कंडीशन को कंटिन्यू कर सकते। वंश का समझ में आया ना? लेस देन वाले मैं मानता हूं, अगर लेस देन होता साइन फिर सर सिर्फ इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वही बोल रहा ना कि इक्वल टू ये क्या इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में हम लोग यूजली क्या मानते हैं, दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एक कंडीशन हो रही है हम ले सकते हैं। हाँ, अगर ये लेस देन ही होता तो ये कंडीशन डिससैटिस्फाइड हो जाती उसी समय, उस समय ना रिफ्लेक्सिव होती ना सिमेट्रिक होती, क्योंकि इस समय ये रिफ्लेक्सिव भी हो रही है सिमेट्रिक भी, दोनों, मतलब एक सिंपल कंडीशन इक्वल टू के लिए, बाकी सबके लिए नहीं पॉसिबल है। और पूछना इसमें कुछ बोलो वंशिका, ये आपको क्वेरी की लेस, ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्ट, मतलब इसमें जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम लोग एक पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में दिया है A related to B such that A minus B is even number, ये even number है। even number के लिए हम लोग को क्या देखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमने कंडीशन दिया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में A और रिलेटेड टू A है कि नहीं, उसके लिए A माइनस A किया तो 0 आया, तो 0 इज इवन नंबर, ये हमें पता है, देयरफॉर A रिलेटेड टू A, यानी A और B का जो डिफरेंस है, लेकिन रिफ्लेक्शन में A माइनस A सेम नंबर को माइनस करना है, उसका डिफरेंस 0 आ रहा है और 0 इवन नंबर होता है, सो A इज रिलेटेड टू A, ये सेटिस्फाई होता है, सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड है सिमेट्रिक, A रिलेटेड टू B दिया, यानी A माइनस B आपका जो है इवन नंबर है, 2n इवन नंबर यानी 2 का मल्टीपल, देन हमने देखा फिर हमने B माइनस A निकाल के देखा, तो माइनस साइन कॉमन, देखो B माइनस A को हमें A माइनस B में बदलने के लिए साइन चेंज किया, A माइनस B लिख दिया, B माइनस A को माइनस A माइनस B लिख सकते हो, माइनस A माइनस B का मतलब 2m, यानी ये B माइनस A B 2 का मल्टीपल आ रहा है, माइनस का मतलब है कि वो नेगेटिव मल्टीपल है लेकिन है तो इवन नंबर, therefore this is even number, therefore B is again related to A,
दिस मींस A related to B implies that B related to A प्रूव हो रहा है, therefore this relation is symmetric. तीसरा रिलेशन है आपका ट्रांजिस्टिव. A related to B means A minus B आपका 2 का मल्टीपल है. B related to C means B minus C is 2n मतलब 2 का मल्टीपल है. अब आपको पता है अगर कोई नंबर दो नंबर इवन हो तो उसको ऐड करने से भी इवन नंबर आता है. जैसे 4 और 6 इवन है तो 4 plus 6 10 10 भी इवन हुआ. तो आप इसको क्या सिंपली ऐड करो प्लस प्लस करने से b भी कैंसिल. A माइनस C आपका आ जाएगा 2n plus 2n यानी 2n plus n. तो ये भी अगेन इवन है यानी A और B का जो डिफरेंस आ रहा है A और C का वो डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है. देयरफॉर A related to C. Therefore, this relation is transitive. So this relation A related to B, A minus B is even number is equivalence relation क्योंकि तीनों relations में satisfy होते हैं. ऐसे even number पूछ सकते हैं, multiple of 3 पूछ सकते हैं, multiple of 4 is multiple of 4, multiple of 4 ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं. तो आपको करने का तरीका A minus A 0 0 is always multiple of every number. A related to B means A minus B 4 का टेबल में आ रहा है तो आपने B माइनस से माइनस किया तो ये भी 4 के टेबल में ही आ रहा है. So this is 4 का मल्टीपल है. Therefore B related to A. So this relation is reflexive. अब यहाँ देखें A minus B 4 के टेबल में आ रहा है, B minus C 4 के टेबल में, इनका एडिशन किया तो 4 के टेबल में आ रहा है यानी A related to C आ रहा है. तो therefore this relation is equivalence relation क्योंकि तीनों रिलेशन ट्रांजिस्टिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स में सेटिस्फाई हो रहा है. अगर 3 का मल्टीपल हो रहा है तो सेम तरीके से 4 3 लिखते चले जाना है. बस ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अधिकतर क्वेश्चन पेपर में मैं ये ज्यादातर देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज्यादा डिस्कशन हो रहा है. बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो वंशिका, हाँ सर आ गया. रोहित, मान्या, दैत्र, दिशा, यस सर. प्रिया, Yes, sir. एक मिनट में सब Yes, sir. पूछ लो ना किसी को. कोई आर्ची सर. आज प्रयास हाँ सर आ गया सर. बिल्कुल. तो ये आपका जो है कि रिलेशन में ये कंसेप्ट. अब रिलेशन में आपको और क्या सीखना है तो वो मैं आपको बता दूं. आपको थोड़ा इसका प्रैक्टिस की तो जरूरत है. आप ऐसा नहीं बोलना कि बस इतने से क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया. प्रैक्टिस तो करेंगे तो और क्लियर होगा. सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अभी आप ज्यादातर करना. जैसे आपका रिलेशन है सबसेट ऑफ. रिलेशन आपको दिया है A related to B such that A is subset of B. तो आपने यहाँ लिखा सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि क्या A का सबसेट होता है. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. आपको ये पता है. So this relation is reflexive. A related to B. Second में आपने पढ़ा A related to B means A is subset of B. Then B related to A, it is not necessary जब तक A और B equal हो. तो A और B कहीं equal नहीं दिए हैं तो it is only possible जब A और B equal हो तभी B A का subset हो सकता है. तो ये आपकी possibility नहीं आ रही. Therefore this relation is not symmetric. Not necessarily symmetric. Necessary का मतलब जरूरी नहीं कि symmetric हो भी सकता है अगर A और B equal हो. So this relation is not necessarily symmetric. So R is not. तो ये relation नहीं आ रहा है. Is not symmetric. Third, A related to B means A is subset of B. B related to C means B is subset of C. Then A related to C means आपको पता है कि अगर A B का सबसेट B C का है तो A ऑटोमेटिकली C का सबसेट हो जाता है. Then A is automatically subset of C. Therefore A related to C. So this relation is transitive, but this relation is not equivalence. क्योंकि इसमें ये कंडीशन नहीं दी. अगर इक्वल टू वाली कंडीशन होती तो सिमेट्रिक हो जाता. बाकी कहीं ये सिमेट्रिक सिर्फ ये कंडीशन से फेल हो रहा है. तब एग्जाम में बोलते हैं कौन सी ऐसी कंडीशन इसमें होती इस रिलेशन में जब ये सिमेट्रिक होता तो ये वाली इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं. बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो ये हो गया. अब यहां पर मैं एक रिलेशन दे रहा हूं. ए के मेंबर हैं
1 2 3 आपको एक रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 ये रिलेशन कौन से टाइप का रिलेशन है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं वो चेक करो। 1 का रिफ्लेक्शन 1 दिया है, 2 का रिफ्लेक्शन 2 दिया, 3 का 3 दिया है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक पर आते हैं, 1 रिलेटेड टू 2 है लेकिन 2 रिलेटेड टू 1 नहीं दिया, कहीं 2 1 नहीं दिया, 2 3 दिया 3 2 नहीं दिया, 1 3 दिया 3 1 नहीं दिया, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 दिया है 2 3 से तो 1 3 दिया तो ये आ गया, 2 3 दिया है लेकिन 3 कहीं रिलेट नहीं है तो इसको हम ट्रांजिस्टिव बोल सकते हैं। 1 3 दिया लेकिन 3 आगे बढ़ नहीं रहा है तो ये आपका रिलेशन ट्रांजिस्टिव है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से और 1 3 दिया हुआ है। ये देखो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन A 1 है और C 3 है तो ये रिलेटेड टू C प्रूव हो गया। जैसे आपको यहाँ दिया है 2 3 से आपने स्टार्ट किया, A रिलेटेड टू B, लेकिन B आपका 3 है तो 3 से कहीं शुरू नहीं हो रहा है तो आप B3 नहीं ले सकते हो। हाँ ये वाला ले रहे हो B रिलेटेड टू B आ रहा है लेकिन B रिलेटेड टू C नहीं आ रहा है तो ये ट्रांजिस्टिव काउंट होगा। ट्रांजिस्टिव के लिए कंडीशन ये है A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C होगा तभी A रिलेटेड टू C चेक करें। अगर A रिलेटेड टू B दिया और ये स्टेप नहीं दिया है तो इसको ट्रांजिस्टिव डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? बच्चों ये आया समझ में मैंने क्या बताया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा दिया है आपको बताना है एमसीक्यू टाइप में which type of relation is this? This is only reflexive and transitive but not symmetric. ये हो गया। अब है आपका इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंस क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें हम कोई भी एक सेट दिया है, जैसे एक सेट आपको दिया है, एक सेट आपको इस ढंग का दिया है A set such that A minus B is multiple of 3, मतलब 3 का मल्टीपल इनका डिफरेंस आना चाहिए। अच्छा 3 के मल्टीपल को हम 3 पार्ट्स में, देखो ये आपको एक सेट दिया, इस सेट को 3 हमें डिवाइड करना 3 पार्ट। सबसे पहले जब भी हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। तो पहला सेट आपका आएगा वो जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, दूसरा सेट वो जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, तीसरा सेट वो जिसमें रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। सबसे पहले हमने रिमाइंडर 0 वाले लिए। 0 का नाम मतलब वो है जिसका वो नंबर सिलेक्ट करो जो 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो आपने पहले लिया 3 के मल्टीपल्स कौन कौन सी हैं, आपने लिखा 0 3 6 9 डॉट डॉट -3 -6 -9 डॉट। ये वो पहला सेट है जिसमें वो 3 के प्रॉपर मल्टीपल। दूसरा जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर 1 कब आता है? जब 3 को हम 4 से डिवाइड। सर हाँ सर हमारी अभी मैथ्स की क्लास है, मेरी और दैत्र की स्कूल की। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये टॉपिक्स बस करके मैं खत्म कर रहा हूँ, मेरे को पता है वो टाइम हो गया है, बस ये लास्ट टॉपिक देख लो फिर चले जाना। 1 मिनट बस। ओके सर। अब जैसे 3 के मल्टीपल में जैसे 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचता है। 1 4 7 मतलब 3 3 का गैप देते जाओ। ऐसे यहाँ पर आपने 3 से -2 -5 ये आ गया। तीसरा है आपका 2 जिसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। जैसे आपने यहाँ लिखे 2 5 8, इन सबको अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचते हैं। -1 -3 -4 ये आपको रिमाइंडर 2। तो ये 3 क्लासेस हैं। अब ये 3 क्लास में कंटिन्यू कल बताओ दूंगा क्योंकि अब क्लास बच्चों की स्टार्ट हो रही है। तो ये नेक्स्ट टाइम हम इक्विवेलेंस क्लास को यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। चलो ठीक है बच्चों, कल तक आप लोग, कल 3 बजे आना आप लोगों को, ये ध्यान रखना। चलो बाय बच्चों, कल मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. बाय।